चलो अभी करते हैं सेकंड क्वेश्चन 2.1 का ही। क्या दिया गया है? ए मैन इन्वेस्ट 46,875। तो ये प्रिंसिपल डायरेक्ट लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम P1 लिख लेते हैं, ठीक है। P1 46,875 रुपीज़। नंबर देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना। कभी कभार नंबर बहुत बड़े बड़े आते हैं, लेकिन हो जाएगा। रेट कितना दिया गया है? रेट हमको दिया गया है हमारा कितना भैया? 4% पर एनम। तो PA लिख दो, पर एनम। अब मैं वो नहीं कर रहा, ठीक है, कि लंबा वाला लिखने का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी। P1 मतलब प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर। अभी SI1 निकालेंगे, ठीक है। अब कितना टाइम के लिए दिया गया? 3 साल के लिए दिया गया है। मैन इन्वेस्ट 46,875 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया गया है 3 साल के लिए। कितने रेट में? 4% पर एनम में। और कितना सम इन्वेस्ट किया गया है? 46,875 रुपीज़। ओके, बढ़िया है। कैलकुलेट क्या करने को दिया गया है? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड में दिया गया है अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ओके, पहले वाले का इंटरेस्ट मतलब SI निकालने को दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, माने उसके बैंक में कितना आएगा एट द लास्ट ऑफ सेकेंड ईयर, माने सेकेंड ईयर का अमाउंट A2 निकालने के लिए बोला गया बेसिकली। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट माने SI3 निकालने को बोला गया। तो सभी करना पड़ेगा, ठीक है ना। करते हैं चलो। तो इसको हाँ SI1 लिख करते हैं अभी। SI1 अभी भैया 4% दिया गया है ना। 46,875 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। अब क्या होता है, हमको पता है कि कुछ चीज़ें हमको पता होनी ज़रूरी है, जैसे कि 4 1 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100। ये कोई नहीं सिखाने वाला बाद में जाके, ठीक है। तो 25 का मल्टीपल्स कितना होता है वो याद रखो, क्योंकि 25 4 ज़ा होता है हमारा 100। तो 4 से 100 को 25 टाइम्स कटता है। 4 1 ज़ा 4, 4 25 100। अब क्या होना चाहिए, इसको हम वो करते हैं, क्या लोएस्ट फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करते हैं। साइड में देखते हैं ये क्या बचा हमारा। बचा क्या? 46,875। ऊपर तो कुछ नहीं बचा। एक 1 1 1 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। साइड में 25 का डिवाइड करके देखते हैं। अब ये भी पता होना चाहिए, बचपन में सीखा था हमने कि 25 से ये डिवाइड जाएगा कि नहीं। ऑब्वियस तो जाएगा। कैसे डिवाइड जाएगा? 25 से ये कैसे डिवाइड जाएगा? ऐसे जाएगा कि लास्ट में 75 है। जिस नंबर के लास्ट में 0 0 25 50 और 75 होता है, वो सब नंबर्स जिन नंबरों के लास्ट में 0 0 25 50 और 75 ये सारे चीज़ें होते हैं, वो 25 से डिवाइड जाता ही जाता है। ये अगर मुँह ज़ुबानी कर पाओ तो बहुत अच्छा, ब्रेन में खुद से कर पाओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो साइड में ऐसे बक्सा बना के कर लिया करो, ठीक है। 25 से 46 को जाएगा, एक टाइम ही जाएगा। 25 या एक रहेगा, कितना रहेगा? 2 रहेगा। 218 रह गया। 218 को कितना? 25 के टेबल में 200 के आसपास कौन सा नंबर है? 200 नंबर है। 100 में 25 4 होते हैं, 200 में 25 8 होंगे। 25 8 ज़ा 200 बचेगा 187 बच गया है ना। 187 अगर बच गया, इसको हम लिख सकते हैं तुम्हारा कितना? 150 के आसपास है। 150 में 25 हो गया तुम्हारा 6, 150 7, ये रह गया 3 375। तो हमारा हो गया 25। कुछ तो गलती किया क्या है शायद। कहाँ गलती हो गई भैया? 300 वैसे तो नहीं आना चाहिए थे। 46,875 था ना। हाँ, 6 से 5 गया, एक रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। 8 नीचे आएगा, सही है। और नहीं ये 100, अरे भैया 187 में 150 थोड़ी ना आएगा, ये 175 आएगा। तो ये लगाना पड़ेगा हमको 7, 175 आ जाएगा। यार भैया क्या ही गलती कर देता हूँ। 2 ये हो गया 125, फिर से 5 बार आ गया 125। हाँ जी 1875 ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, ये पहले वाले का आंसर मिल ही गया, तो ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, साइड का ये वाला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। दूसरा अब देख लो क्या बोला गया है कि अमाउंट सेंडिंग टू हिज क्रेडिट एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालने को बोला गया, तो पहले फर्स्ट ईयर का अमाउंट तो निकाल लेते हैं। 46,875
प्लस 1875। ऐसे करने में दिक्कत हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या बन जाएगा हमारा 5 5 10 गया, चला गया 7 7 14 14 प्लस 1 15 कैरी 1 चला गया 8 8 16 16 प्लस 1 17 फिर से कैरी चला गया 4 6 1 7 7 8 48,750। ये होगा A1 अमाउंट किस साल का, पहले साल का। अब हम निकालेंगे दूसरे, क्या बोलते हैं हम कि पहले साल का अमाउंट ही दूसरे साल का प्रिंसिपल होगा कहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो P2 हमको पता है भैया 48750, सही है। अब SI2 निकालेंगे, सेम ही रेट होगा 48750, सेम रेट 4% इंटू 0 सॉरी 1, नीचे 100 है, 4 से फिर से इसको कट कर दिया 25। अब हम देखते हैं मुँह ज़ुबानी करने का। 25 48 हो गया हमारा वन टाइम, 48 से 25 चला गया, बच गया हमारा 30, 137 बच गया। 137 मतलब 5 टाइम्स 125 बच गया, 2 1 125 5 0। समझ में नहीं आया तो करके देखते हैं। 48750 25 25 1 ज़ा 25 3 137 बच गया, 25 5 ज़ा 125 2 125 हो गया, ये नीचे आता है तो एक 5 125 0, ये भी 0 1550 हो गया। अब A2 निकालना है, सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना है। तो क्या करना होगा 48750 नीचे 1550 ऐड कर दो भैया 0 5 5 10 7 5 12 1 13 एक चला गया ऊपर 8 9 8 9 8 1 9 9 1 10 एक चला गया 5 5300 5300 नहीं 5300 कैसे आ गया, ज़्यादा आना चाहिए था नहीं। हाय 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 कहाँ गलती कर दी। ओके तो क्या होगा 425 ज़ा 100, तो बच गया हमारा 48750 डिवाइडेड बाई 25। फिर से डिवाइड करके देखते हैं 48750 डिवाइडेड बाई 25 25 1 ज़ा 25, 8 से 5 माइनस किया तो बच गया 3, तो 237 बच गया, ठीक है ना। 237 को जाने के लिए 25 और 225, इसके पास का 225 है, 225 है, 25 माने 9 टाइम्स 225 2 125 आ गया, ये हो गया हमारा 5 टाइम्स 125, ये ऊपर 0 चला गया 1950, आंसर आएगा 1950। और अमाउंट A2 निकालना होगा 48750 प्लस 1950 0 0 0 5 5 0 कैरी 1 7 9 16 प्लस 1 17 कैरी 1 8 1 9 9 1 10 कैरी 1 4 प्लस 1 5 50,700। ये हो गया सेकेंड ईयर का अमाउंट। यही पूछा गया था हमारा सेकेंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था अभी वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमारा कि इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो ये A2 हो गया हमारा P3, सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल 50,700 हो जाएगा। अब SI3 निकालना है, वो पूछा भी गया है। SI3 इसके लिए 3 लिख रहे हैं आगे। SI3 का मतलब 50,700 इंटू 4 इंटू 1, नीचे 100, 2 0 2 0 कैंसिल, आंसर आ गया 507 इंटू 4 7 4 28 2 कैरी 2 2028, आंसर विल बी 2028 फॉर द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो आंसर सही है, पहला आंसर है हमारा ये वाला। नहीं क्या पूछा गया था, नहीं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो ये पूछा गया था। सेकेंड में पूछा गया था कि अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये पूछा गया था। सेकेंड ईयर का अमाउंट पूछा, डायरेक्ट बोला गया द अमाउंट, तो अमाउंट ही निकालना है सेकेंड ईयर का। और लास्ट में पूछा गया है कि इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, मतलब सिर्फ 30 साल के लिए, तो ये आंसर होगा। SI3 पूछा गया है, ठीक है। तो ये तीनों आंसर है। तो खुद से अगर A3 निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्वेश्चन में दिया नहीं गया है।